अभिनेता सलमान खान के खिलाफ आर्म्स एक्ट केस में आज फैसला आने की उम्मीद है। जोधपुर सीजेएम कोर्ट 11 बजे करीब फैसला सुना सकती है। अवैध हथियार रखने और उनसे शिकार करने का यह मामला 1998 में फिल्म हम साथ साथ हैं की शूटिंग के वक्त का है। फैसला सुनने के लिए सलमान कल ही जोधपुर पहुंच गए हैं। अदालत ने उन्हें हाजिर रहने को कहा था। इस मामले में सलमान के खिलाफ 20 से ज्यादा गवाह पेश किए गए हैं। वहीं सलमान के वकील ने पहले से 21 पन्नों की अपील तैयार कर ली है, जो उन्हें सजा होने की हालत में पेश की जाएगी। काले हिरण के शिकार मामले में जोधपुर हाईकोर्ट ने सलमान को 2006 में बरी कर दिया था। आज यूपी में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन का ऐलान होगा। इस दौरान समाजवादी पार्टी की तरफ से अखिलेश यादव और राम गोपाल यादव और कांग्रेस की तरफ से गुलाम नबी आजाद और राज बब्बर मौजूद रहेंगे। माना जा रहा है कि समाजवादी पार्टी यूपी में 300 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और 103 सीटें ही गठबंधन के सहयोगियों को दी जाएंगी। सूत्रों की माने तो सीटों के बंटवारे पर सहमति नहीं बनने के कारण राष्ट्रीय लोक दल महागठबंधन में शामिल नहीं होगा। अखिलेश आरएलडी को 20 से 22 सीट देना चाहते हैं, लेकिन अजीत सिंह 40 सीटों की मांग कर रहे हैं। कल मुलायम सिंह ने भी अपने उम्मीदवारों की लिस्ट अखिलेश यादव को सौंपी थी। इनमें शिवपाल यादव के बेटे आदित्य यादव और बेनी प्रसाद वर्मा के बेटे राकेश वर्मा समेत मुलायम के कई करीबियों के नाम हैं। आयकर विभाग ने पंजाब में 200 करोड़ रुपए के काले धन का पता लगाया है। बीते 2 महीने में करीब 250 बैंक खातों की जांच पड़ताल के बाद काले धन का खुलासा हुआ। आयकर विभाग के मुताबिक कई बैंक खाते अभी जांच के दायरे में हैं। आयकर विभाग की नजर खास तौर पर चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों पर है। पंजाब में विधानसभा चुनाव के ऐलान के बाद से अब तक 4 करोड़ रुपए से ज्यादा कैश जब्त किया जा चुका है। आयकर विभाग की इन्वेस्टिगेशन विंग ने लुधियाना में कंट्रोल रूम भी बनाया है, जिसके हेल्पलाइन नंबर 1800-180-9699 और 9530703534 पर काले धन के बारे में जानकारी दी जा सकती है। पुख्ता जानकारी देने वालों को आयकर विभाग इनाम भी देगा। कानपुर में 20 नवंबर को हुए रेल हादसे के पीछे आईएसआई की साजिश का खुलासा हुआ है। ये खुलासा बिहार के मोतिहारी पुलिस की गिरफ्त में 6 लोगों के आने के बाद हुआ है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक आईएसआई ने भाड़े के अपराधियों से कानपुर में रेलवे ट्रैक की प्लेट खुलवाई थी। दरअसल 1 अक्टूबर को पूर्वी चंपारण के घोड़ासहन में रेल ट्रैक पर बम प्लांट करने के मामले में नेपाल पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया था। उन्हीं की निशानदेही पर मोतिहारी से भी 3 लोग गिरफ्तार किए गए। पूछताछ के दौरान गिरोह के सरगना मोती पासवान ने घोड़ासहन में बम प्लांट करने के अलावा कानपुर में रेल ट्रैक की प्लेट खोलने की बात मानी। आर्यो को शमसूल होदा नाम के नेपाली नागरिक ने पैसे दिए थे। शमसूल दुबई में रहकर आईएसआई के लिए काम करता है। किस प्रकार से जो टारगेट जो आइडेंटिफाई किए गए थे जिससे कि घटनाएं की जाएं और क्यों यहाँ पर इस प्रकार की घटना की जाए, ये सभी बातें अनुसंधान अंतर्गत हैं। अभी इस संबंध में जो है पुलिस की टीम आगे जांच कर रही है, अनुसंधान कर रही है, जिससे कि आगे और जो अनुसंधान में जो बातें आएंगी उससे अवगत कराया जाए। कानपुर के पास पुखरैया में 21 नवंबर को इंदौर पटना एक्सप्रेस डिरेल हुई थी, जिसमें 140 से ज्यादा लोग मारे गए थे। घटना की जांच सीबीआई कर रही है। एनआईए ने हैदराबाद से गिरफ्तार किए गए आईएसआईएस के संदिग्ध आतंकी को कल एनआईए की स्पेशल कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने मोहम्मद इरफान उर्फ अबू जफर नाम के संदिग्ध को 7 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। जून 2016 में हैदराबाद में कई जगहों स्थानों पर तलाशी के दौरान आईएसआईएस की साजिश का भांडाफोड़ किया गया था। इस साजिश में मोहम्मद इरफान की भूमिका के लिए उसे गिरफ्तार किया गया था। आरोप है कि मोहम्मद इरफान ने साजिश में शामिल दूसरे आरोपियों के साथ मिलकर ट्रेनिंग कैंप के लिए सेफ हाउस की तलाश में हिस्सा लिया था। इरफान ने अन्य आरोपियों के साथ नालगोंडा जिले के पोचमपल्ली गांव के बाहरी इलाके से विस्फोटक भी इकट्ठा किए थे। पीएम मोदी ने पाकिस्तान से बातचीत के लिए फिर शर्त रखी है। दूसरे रायसीना डायलॉग के उद्घाटन पर पीएम ने साफ कहा कि अगर पाकिस्तान भारत से बातचीत चाहता है तो उसे आतंकवाद से दूर होना होगा। इंडिया अलोन कैन नॉट वॉक द पाथ ऑफ पीस। इट ऑल्सो हैज टू बी Pakistan's journey to make. Pakistan must walk away from terror if it wants to walk towards dialogue with India. दक्षिण एशिया में शांति प्रयासों का जिक्र करते हुए पीएम ने कहा कि उन्होंने इन्हीं कदमों के तहत अपने शपथ ग्रहण में सार्क देशों के प्रतिनिधियों को बुलाया था। That vision had led me to invite leaders of all SAARC nations, including Pakistan, for my swearing in. For this vision, I had also traveled to Lahore
चीन से संबंधों पर पीएम ने कहा कि दो ताकतवर देशों के बीच कुछ मतभेद होना कोई बड़ी बात नहीं है। कांग्रेस आज नोटबंदी के खिलाफ देश भर में रिजर्व बैंक के 25 दफ्तरों का घेराव करेगी। सुबह 11 बजे से दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु, चेन्नई और हैदराबाद समेत देश भर में तमाम आरबीआई केंद्रों पर कांग्रेस का प्रदर्शन होगा। दिल्ली में आनंद शर्मा, मुंबई में रणदीप सुरजेवाला, अहमदाबाद में सुशील कुमार शिंदे, देहरादून में कपिल सिब्बल कांग्रेस के प्रदर्शन का नेतृत्व करेंगे। कांग्रेस लगातार आरोप लगा रही है कि नोटबंदी को लेकर सरकार और आरबीआई की तैयारियां अधूरी थी, जिस वजह से गरीब परेशान हुए और कई जानें भी गईं। पश्चिम बंगाल के 24 परगना में ग्रामीणों के जबरदस्त प्रदर्शन से सीएम ममता बनर्जी बैकफुट पर आ गई है। ममता बनर्जी ने कहा कि अगर भांगर गांव के लोग जमीन नहीं देना चाहते तो पावर प्लांट को कहीं और शिफ्ट कर दिया जाएगा। इससे पहले भांगर गांव में जमीन अधिग्रहण के खिलाफ उग्र प्रदर्शन के दौरान कथित तौर पर पुलिस फायरिंग से 2 गांव वालों की मौत हो गई थी। 2013 में गैस प्लांट के लिए भांगर गांव के किसानों से 13 एकड़ जमीन ली गई थी। किसानों ने जबरन जमीन लेने का आरोप लगाकर तभी से प्रदर्शन शुरू कर दिया था। किसानों की मांग है कि प्लांट का काम रोककर जमीन उन्हें लौटाई जाए। डीडीसी आपराधिक मानहानि केस में आज दिल्ली का पटियाला हाउस कोर्ट केजरीवाल और एपी के दूसरे आरोपियों की अर्जी पर फैसला सुनाएगा। केजरीवाल और दूसरे आरोपियों ने कोर्ट में अर्जी दी थी कि केस में आरोप तय करने से पहले उनकी दलील भी सुनी जाए। कोर्ट आज तय करेगा कि आरोप तय करने से पहले आरोपियों की दलील सुनी जाए या नहीं। इस केस में केजरीवाल के अलावा कुमार विश्वास, आशुतोष, राघव चड्डा, संजय सिंह, दीपक बाजपेयी आरोपी हैं। डीडीसी मामले में एपी के नेताओं ने वित्त मंत्री जेटली पर आरोप लगाए थे, जिस पर जेटली ने आपराधिक मानहानि का केस दायर किया था। नाइजीरिया एयरफोर्स ने एक राहत कैंप को आतंकी संगठन बोको हरम का कैंप समझकर बमबारी कर दी। बमबारी में 100 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की खबर है। आर्मी का कहना है कि उन्हें बोको हरम के कैंप को लेकर जानकारी मिली थी, जिसके बाद ये ऑपरेशन चलाया गया। बमबारी में कुछ सैनिकों के भी मारे जाने की खबर है।